जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो यहाँ मैं आपको अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो ये पहला पार्ट है, इस पार्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विकल्प वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करूँगा। तो इस वीडियो पे बने रहना, स्किप मत करना, इसको पूरा देखना और इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको मैंने सिलेक्शन किया है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और इनके उत्तरों को खोजते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, प्रत्येक के लिए 1 अंक है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपके सामने जो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब, यानी जो कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका निर्धारण कब होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अवस्था में परिवर्तन होने पर, रंग में परिवर्तन होने पर, तापमान में परिवर्तन होने पर या उपरोक्त सभी। तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसको हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। तो इसका जो उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी इन तीनों ऑप्शनों के द्वारा हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। इसके पश्चात बच्चों आप देखेंगे जो दूसरा प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है ये। यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है। यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये चूर्ण रासायनिक रूप से क्या है। यानी आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम रिबन को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो एक सफ़ेद पाउडर प्राप्त होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो इसका जो सही आंसर है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका जो सूत्र होता है MgO। तो इसमें ये पहला वाला आंसर आपका सही है। इसके पश्चात आप देखेंगे अगला जो प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। तो आपको मालूम होगा जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो जो बिना बुझा हुआ चूना है CaO, इसकी जब पानी के साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके लिए इसमें प्लस ऊष्मा भी निकलती है। जैसे आपको मालूम होगा कि जिस बर्तन में कलाई भिगोई जाती है तो वह बर्तन छूने पर गर्म होता है। तो ये पूछ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, अवशोषी या विस्फोटक। तो जब उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है तो वह ऊष्मा छेपी कहलाती है, ये मैंने आपको बताया है। तो इसके पश्चात अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, ये चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। यानी भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो उबलते पानी से जलवाष्प बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलकर जल बनना, यह भी भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, यह भी भौतिक परिवर्तन है। और LPG का दहन, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका जो आंसर होगा वो बा वाला सही होगा, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता है। इसके पश्चात 5वां जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात क्या होगा। यानी जब जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसें निकलती हैं वो किस अनुपात में निकलती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हाइड्रोजन 2 अनुपात में और ऑक्सीजन 1 अनुपात में निकलती है। तो ये इसका सही आंसर है। इसके पश्चात आप देखेंगे अगला जो प्रश्न है, 6वां प्रश्न, देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है, क्योंकि इसका क्या कारण है। सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से सिल्वर बनता है, सिल्वर क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन होता है, सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है। तो ये चूँकि ये अपनी वियोजन क्रिया का जो उदाहरण है, इसलिए इसमें सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन हो जाता है। ये वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। इसके पश्चात आप क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड यानी धूसर रंग का हो जाता है। यह अभिक्रिया उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तो सूर्य के प्रकाश में जो सिल्वर क्लोराइड है वो धूसर यानी काला पड़ जाता है क्योंकि वो टूट जाता है, इसलिए ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण यानी प्रकाशीय वियोजन का
ये उदाहरण है। इसके पश्चात अब अगला देखेंगे, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी जिसमें ऊष्मा दी जाती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो ये सिंपल है, सरल है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया इसको कहा जाता है। तो ये आपके 8 प्रश्न हो गए। इसके पश्चात हम लोग अगला देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, तो इसमें बी वाला सही है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना, चूँकि ये इसमें ऊष्मा निकलती है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसके पश्चात 11वां जो है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। एक गैस सिलेंडर में उच्च दाब पर ऑक्सीजन गैस को संग्रहित करना, वायु का द्रवीकरण, चाइना डिश में पेट्रोल को खुले में रखना, या फिर तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना। तो चूंकि पूछ रहा है रासायनिक अभिक्रिया, तो इसमें नया पदार्थ बनता है, तो इसमें दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पश्चात आप अगला देखेंगे, 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। लोहे पदार्थ में जंग लगना, भोजन का पकना, कागज का जलना, बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, तो इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे आप, सोना और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है। तो इसका नाम है एक्वारेजिया, इसको एक्वारेजिया बोलते हैं। तो इस प्रश्न को आप अम्ल और क्षार वाले या धातु अधातु में भी इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो ये आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो भाग लेते हैं उनको हम लोग अभिकारक के नाम से जानते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक गैस का दहन, भोजन का पाचन, कोयले का दहन, इन तीनों में ऊष्मा उत्पाद के साथ निकलती है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी के उदाहरण है। लेकिन जल का विद्युत अपघटन जो है, इसमें ऊष्मा नहीं निकलती, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी का उदाहरण नहीं है। इसके पश्चात आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजित होकर देता है। तो आपने पढ़ा है कि CaCO3 को जब ऊष्मा दी जाती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और बिना बुझा हुआ चूने में बदल जाता है। तो आप देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पश्चात आप अगला देखेंगे, जो 17वां है, जल के विद्युत अपघटन पर मुक्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस प्रतिशत है। ये पूर्व में भी बता चुके हैं, 2:1 के अनुपात में होती है। ऑक्सीजन से दुगनी हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि जो पानी का सूत्र होता है उसमें आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दुगनी है, इसलिए 2:1 अनुपात में यहाँ पर निकलती है। इसके पश्चात आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हाइड्रोजन का योग और O2 का ह्रास, यानी जहाँ पर हाइड्रोजन का योग और O2 का ह्रास होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग किस नाम से जानते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम अपचयन के नाम से जानते हैं, क्योंकि उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। इसके पश्चात हम लोग अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में आप देखेंगे तो यहाँ पर 20वां प्रश्न है, Fe2O3 + 2Al तीर का निशान Al2O3 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। संयोजन है, वियोजन है, द्विविस्थापन है या विस्थापन। तो इसमें आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे यहाँ पर Fe ने जो कि Fe ने 2L जो एल्यूमिनियम है, इसने Fe की जगह अपना स्थान बना लिया है। तो ये यहाँ पर देखिए इसको विस्थापित कर दिया और Al2O3 बन गया और Fe अलग जाके अलग हो गया इसमें से। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके पश्चात 21वां देखेंगे आप, किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो पहचान है वो किस प्रकार से की जा सकती है। आपको पूर्व में भी बताया था, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। तो इसमें आंसर जो होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है, तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा, आ वाला आंसर।
इसके पश्चात जो 23वां प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कोयले का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया और जल का विद्युत अपघटन। तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया ये संयोजन अभिक्रिया का ये उदाहरण है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड एक अभिकारक हो गया और जल दूसरा अभिकारक हो गया, तो ये दोनों मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। इसके पश्चात देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 24, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो जो हमने पूर्व में बताया था, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको तो हम लोग अभिकारक, और जो बनते हैं उनको उत्पाद के नाम से जाना जाता है। ये आपको पहले भी बताया गया है, क्लास में भी बताया गया है, पढ़ाया भी गया है। इसके पश्चात हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। रिक्त स्थान में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस जो है, इसको हम लोग हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, H2 गैस। इसका जो साउंड होता है पॉप साउंड होता है, इसको हम लोग धातु अधातु में पढ़ेंगे। इसके पश्चात आप देखेंगे हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग श्वसन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? श्वसन के नाम से। लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवों के सड़ने का कारण क्या है। तो इसका कारण है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, क्योंकि लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवों के सड़ने का कारण क्या है कि वो उपचयन हो जाता है उनमें ऑक्सीकरण के द्वारा, इसलिए वो विकृतिग्रत हो जाते हैं। क्योंकि जो मेवे होते हैं आपको मालूम होगा उसमें फैटी एसिड्स यानी फैट्स वगैरह होता है, इस वजह से वो उनका जो आपने विज्ञान के पार्ट 1 में पढ़ा भी होगा कि वो जो तेल एवं वसा से जो खाद्य सामग्री बनाई जाती है तो उनका क्या हो जाता है, वो विकृत ग्रंथित हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण हो जाने के कारण वो जो उनकी जो खाद्य सामग्री है वो खाने योग्य नहीं रहती। तो आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में पढ़ाया भी गया होगा। तो अब इसके पश्चात हम लोग आगे देखेंगे। अगला जो प्रश्न है, H2 का योग और O2 का ह्रास, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपचयन। अपचयन। हाइड्रोजन का योग यानी हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, इसको बोलते हैं अपचयन। और इसका जस्ट उल्टा होता है, हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना वो कहलाता है उपचयन। फिर अगला प्रश्न आप देखेंगे, दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, ऐसा के निर्माण के कारण होता है। तो आपको ये मालूम होगा, ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण होता है। किसके बनने के कारण? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको संगमरमर का सूत्र भी कहते हैं, CaCO3। इसके पश्चात आप अगला ही प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ये दोनों ही प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसका सूत्र होगा ये CaCO3। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को हमेशा समीकरण के ओर लिखा जाता है। तो अभिकारकों को आपको मालूम होगा बाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? बाईं ओर लिखा जाता है। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र। तो बिना बुझे हुए चूने का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसके बाद जो आखिरी प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उनको हम लोग बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। क्या बोलते हैं बेटा? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके पश्चात हम लोग अगला देखेंगे। इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें आप क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। यह आपको पढ़ाया गया, जिसमें आयनों का विस्थापन होता है उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला है इसमें, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो है अगला, वो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 13-12 है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं हम लोग? उत्पाद।
वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। क्या कहलाती हैं? क्योंकि इसमें लिखा है उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। लोहे की वस्तुओं को जंग से, किससे? जंग से बचाने के लिए हम उस पर पेंट कर देते हैं। तो ये आप स्पष्ट लिखते हैं, जंग भी लिख सकते हैं या संक्षारण उसको भी लिख सकते हैं। अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। तो वियोजन जो अभिक्रिया है वो उल्टी होती है संयोजन के, इसलिए इसका आंसर होगा वियोजन। इसके पश्चात अगला, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। जैसे आपको बताया था, ए टूटकर बी बना दे, सी बना दे, डी बना दे, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे अगला जो प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 3, जोड़ी मिलाओ। तो इसमें सही जोड़ी मिलाइए। तो इसमें आपको 10 जोड़ियां दी गई हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना, इसमें आप देखेंगे इधर, तो लोहे में जंग लगना को अपन यहाँ संक्षारण इससे मिला देंगे, क्योंकि संक्षारण होता है तब लोहे में जंग लग जाती है। दूसरा है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, यानी इसमें ऊष्मा निकलेगी उत्पाद के साथ, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी, ये नंबर 2। इसके पश्चात आप देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण जो होगा वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पूर्णतः पालन करेगा। इसके पश्चात जो है चौथा, चूने के पत्थर का वियोजन। चूने के पत्थर का जो वियोजन होता है वो ऊष्मा दे के किया जाता है, तो ये ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा। इसके पश्चात ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का जो योग होता है उसको हम लोग उपचयन के नाम से जानते हैं, ये नंबर 5 हो जाएगा। इसके बाद छठवां जो है मीथेन का दहन। मीथेन का दहन जो है वो भी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, लोहे की कील कॉपर सल्फेट विलयन के बीच अभिक्रिया। तो ये आपको सभी को मालूम होगा, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अविलेय लवण का निर्माण, इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके पश्चात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। उनको हम लोग अभिकारक के नाम से जानते हैं। विकृत गंधिता से बचाव, तो कैसे बचा जा सकता है? तो विकृत गंधिता से बचाव, अब जो शेष रह गया होगा प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके विकृत गंधिता से बचा जा सकता है। तो ये आपके सही जोड़ी पूरे सत्य हो गए। इसके पश्चात आप अगला देखेंगे सत्य असत्य लिखिए। बुझे हुए चूने का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो ये असत्य यानी गलत है। ये संक्षारण की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी गलत है। इसके पश्चात आप अगला देखेंगे सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का विघटन सिल्वर एवं क्लोरीन में हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। उसमें ये प्रकाश द्वारा वियोजन में आपने पढ़ा होगा इसको। इसके पश्चात आप अगला देखेंगे दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो दानेदार जस्ता है यानी तो धातु है उस पर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, तो इसको सही है। ये चांदी के आभूषण पर काली पर सिल्वर क्लोराइड की होती है, ये आंसर गलत है, सिल्वर ऑक्साइड की होती है ये आंसर। इसके पश्चात आप जो एक शब्द में जो उत्तर है उसको देखेंगे। अभिकारक किसे कहते हैं? तो अभिकारक किसे कहते हैं आपको मालूम ही होगा कि वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं? यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ये सभी को मालूम होगा आपको कि रासायनिक अभिक्रिया में जो हम लोग भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम लोग अभिकारक कहते हैं, नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं? तो जंग से बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं हम लोग? पेंट करते हैं, जंग से
बचाने के लिए। तीसरा है, क्या होता है जब बिना बुझे चूने में जल मिलाया जाता है? तो जब बिना बुझे चूने में जल मिलाया जाता है तो बुझा हुआ चूना मिलता है, जिसका सूत्र है CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस ऊष्मा निकलती है। इसके पश्चात यह अभिक्रिया लिखी है Fe + CuSO4। FeSO4 + Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर एक जो Fe आयरन है, इसने क्या किया, कॉपर के यौगिक से बाहर कर दिया। तो इस प्रकार से यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, यानी अधिक क्रियाशील ने कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर दिया। इसके बाद ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, तो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कैसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वह समीकरण जो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है, पूर्णतः पालन करे, उसे क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया के लिए एक रासायनिक समीकरण लिखिए। तो C+O2 = CO2, ये हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर सिंगल प्रोडक्ट यानी एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संक्षारण के 2 उदाहरण लिखिए। पेंट करके संक्षारण के 2 उदाहरण लिखिए। इसमें लगेगा लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग, और चांदी पर काली परत जमना। ये संक्षारण के 2 उदाहरण हो गए। इसके पश्चात है, चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? तो वो सिल्वर ऑक्साइड की होती है। सिल्वर ऑक्साइड यानी चांदी के ऊपर का जो चांदी जो धातु है उसका उपचयन यानी ऑक्सीकरण हो जाता है, तो इसलिए उसकी परत जो होती है ऑक्साइड की चढ़ जाती है, सिल्वर ऑक्साइड, जिससे चांदी जो होती है वो चमकहीन हो जाती है। प्रतिऑक्स कारक का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग है विकृत गंधिता रोकने के लिए, विकृत गंधिता को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग किया जाता है। ये आपको जो तेल एवं वसा से जो पदार्थ होते हैं उनको देखा होगा आपने, विकृत गंधित होते जाते हैं। तो आपने देखा होगा आलू के चिप्स वगैरह जो थैलियाँ होती हैं उनको रोकने के लिए उसमें ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस यानी N2 गैस प्रतिऑक्सीकारक से प्रभावित किया जाता है। तो उसी प्रकार से ये विकृत गंधिता को रोकने में मदद करता है। रासायनिक समीकरणों में पदार्थों की जलीय अवस्था को किस प्रकार दर्शाते हैं? तो उसको आपको बताया था AQ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? AQ से। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो उसमें आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, तीर का निशान, यहाँ लिख देंगे आप ऊष्मा, और ये टूट जाएगा CO2 + CaO में। तो ये आपका एक ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपको ये जो 12 प्रश्न ये हो गए और आपके एक शब्द में उत्तर, और इस प्रकार से मैंने आपको एक शब्द में और खाली स्थान और जोड़ी और सही विकल्प कुल मिलाकर आपको ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे परीक्षा की दृष्टि से, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये मैंने आपको बताए। तो आप इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा और भी जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें आपको इसमें मदद मिलेगी और इससे आप याद करते रहेंगे। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले जो महत्वपूर्ण पाठ हैं उनके इसी प्रकार से जो विकल्प हैं इनके प्रश्न और भी जो पूरा पाठ है उसके वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जानकारी इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पश्चात जो इस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो संपूर्ण पाठ है उसके भी वीडियो अलग अलग पार्ट में अपलोड किए जाएंगे जल्द ही, जिससे कि आपको पूरा पाठ बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।